हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्यूटेशन रिलेशंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय संबंध। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटर्स जो कि संकारक कहलाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर्स डिफाइन किए गए हैं और ऑपरेटर की डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं कि ऑपरेटर एक टाइप का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसे हम किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं और मैथमेटिकली हम ऑपरेटर को उनके ऊपर एक कैप सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कम्यूटेशन रिलेशंस और ये कम्यूटेशन रिलेशंस हम ऑपरेटर्स के लिए डिफाइन करते हैं। सो ऑपरेटर्स तो हम जानते हैं, अब आगे हम उन ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेशन रिलेशंस की बात कर रहे हैं। सो देखिए, कम्यूटेशन रिलेशन का मतलब ये होता है कि इफ टू ऑपरेटर्स आर ए कैप एंड बी कैप विच डू नॉट कम्यूट, means the physical quantities A and B cannot both be sharply defined simultaneously. The degree to which an inevitable lack of precision in A and B has to be admitted measured by their commutator. देखिए, इसको आगे में फर्दर एक्सप्रेस करने से पहले एक हम बात डिस्कस करना चाहेंगे। मैथमेटिकली किन्हीं दो ऑपरेटर्स A कैप और B कैप के लिए कम्यूटेशन रिलेशन को हम इन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जब हम ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं A कैप B कैप माइनस B कैप A कैप। मींस दो ऑपरेटर्स A कैप और B कैप का कम्यूटेशन रिलेशन होगा A कैप B कैप माइनस B कैप A कैप। अब हम इस रिलेशन के लिए हम दो पॉइंट्स डिस्क्राइब करते हैं। पहला पॉइंट हम ये कहते हैं कि यदि इन दोनों ऑपरेटर के कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, लाइक A कैप B कैप माइनस B कैप A कैप इज इक्वल टू दी 0, आइदर A कैप B कैप इज इक्वल टू दी B कैप A कैप। तो जब दो ऑपरेटर के लिए कम्यूटेशन रिलेशन 0 के इक्वल आता है तो उन ऑपरेटर्स को हम कम्यूटिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे लिखते हैं दैट A कैप B कैप कम्यूटेशन रिलेशन इज इक्वल टू दी 0, then in this situation operators A and B will be known as commuting operators. ये तो हमने केस पढ़ा जब हमें 0 वैल्यू मिल रही है, बट दूसरा केस भी पॉसिबल होता है when we will get non-zero value of the commutation relation of two operators A cap and B cap. So when the commutation relation of A cap and B cap is not equal to the 0, मीन्स जब हमें A कैप और B कैप के कम्यूटेशन रिलेशन की नॉन जीरो वैल्यू मिलती है तो उस कंडीशन में इन ऑपरेटर्स को हम एंटी कम्यूटिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। सो ये तो अभी हमने बात करी है जीरो और नॉन जीरो वैल्यू की। जीरो वैल्यू मिलेगी तो ऑपरेटर्स कम्यूटिंग होंगे और नॉन जीरो वैल्यू की कंडीशन में ऑपरेटर्स एंटी कम्यूटिंग होंगे। जब हम इनके फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यदि दो ऑपरेटर्स A और B दोनों एक दूसरे से कम्यूट नहीं करते हैं, इट मीन्स उनकी कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू नॉन जीरो आती है, तो उसका फिजिकल मीनिंग यह होता है कि उन दोनों ऑपरेटर्स से एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी A और B को हम शार्पली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ कमी होगी और उसकी कमी की डिग्री को हम उनकी उस नॉन जीरो वैल्यू से मेजर करते हैं। मींस जब हम ये कहते हैं कि किन्हीं दो क्वांटिटी कम्यूटिंग है, यानी कोई भी दो ऑपरेटर्स कम्यूटिंग है, इट मींस उन दोनों ऑपरेटर्स से एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी को हम एक साथ प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। उनके मेजरमेंट में हमें किसी भी प्रकार की कोई लैक, कोई इनएविटेबल लैक हमें नहीं देखने को मिलेगा। बट जब हमें एंटी कम्यूटिंग मिलता है, मींस A कैप B कैप का कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, तो उस कंडीशन में हम उन ऑपरेटर्स से एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी को हम प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते हैं और उनके मेजरमेंट में आने वाली अनसर्टेनिटी उस नॉन जीरो वैल्यू से डिफाइन की जाती है।
सो ये तो अभी हमने बात करी है कि किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स के लिए हम कम्यूटेशन रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, उनके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या लिखा जाता है और उनका फिजिकल मीनिंग क्या होता है जीरो वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू के लिए। सो अब हम आगे बात कर रहे हैं कि कम्यूटेटर ऑपरेटर किन किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। So first property is that the commutation relation of two operator A cap and B cap will be equal to the minus of the commutation relation of operator B cap and A cap. सेकेंड प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो हम यह देख सकते हैं कि एक तो है ऑपरेटर A cap और दूसरा है दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट मींस B cap C cap। हमें यहाँ पे इसके लिए कम्यूटेटर ऑपरेटर को लिखना है। तो देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, जो हमारे दो ऑपरेटर्स मल्टीप्लाइड है हम उनको वन बाय वन ऑपरेट करेंगे। एक ऑपरेटर को जब ऑपरेट करेंगे तो दूसरे ऑपरेटर को हम बाहर लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे दो ऑपरेटर्स है बी कैप और सी कैप। तो जब हम यहाँ पे बी कैप का रिलेशन देखेंगे ए कैप के साथ में तो सी कैप को बाहर लिखेंगे। अब क्योंकि सी कैप जो है वो बी कैप के राइट साइड में है तो हम इसको बाहर भी राइट साइड में ही लिखेंगे। और जब हम यहाँ पे सी कैप का ए कैप के साथ में कम्यूटेशन रिलेशन लिखेंगे तो हम बी कैप को बाहर लिखेंगे और बी कैप क्योंकि इस सी के लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसलिए हम बी कैप को यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे। सो द कम्यूटेशन रिलेशन फॉर ए कैप कॉमा बी कैप सी कैप विल बी रिटन एज ए कैप बी कैप सी कैप प्लस बी कैप कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ द ए कैप सी कैप। सिमिलरली हमारे पास में दूसरी कंडीशन भी हो सकती है दैट ए कैप बी कैप सी कैप। जरूरी नहीं है कि हमारे पास में दो ऑपरेटर का ही प्रोडक्ट के लिए दिया जाए, हो सकता है यहाँ पे तीन ऑपरेटर का प्रोडक्ट भी दे दिया जाए तो उसको भी हम सिमिलर टाइप में लिख सकते हैं। सो द कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ द ऑपरेटर ए कैप बी कैप कॉमा सी कैप विल बी रिटन एज ए कैप कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ द बी कैप सी कैप प्लस कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ द ए कैप सी कैप बी कैप। सो ये तो अभी हमने बात करी है कम्यूटेटर ऑपरेटर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज की। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की। मींस अब हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के लिए कम्यूटेटर रिलेशंस हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम मींस कोणीय संवेग, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल वेक्टर से एंड इट इज इक्वल टू दी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और जब हमें यहाँ पे इसको कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है देन इट विल बी द आई कैप एल एक्स प्लस जे कैप एल वाई प्लस के कैप एल जेड। हम इसको इस टाइप से भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं दैट एल वेक्टर विल बी इक्वल टू दी आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। अब क्योंकि हम यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ डील कर रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक ऑपरेटर के लिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर डिफाइन किए गए हैं। सो एक्स वाई जेड के लिए ऑपरेटर के लिए क्वांटिटी है एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड ऑपरेटर के लिए हमने क्या रिलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ पी एक्स ऑपरेटर की। सो पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, पी वाई की वैल्यू होगी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल वाई and pz will be the minus iota h cross del over del z। अब आगे हमें यहाँ lx ly और lz की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए lx की वैल्यू क्या होगी, i कैप के कोफिशिएंट के करस्पॉन्डिंग टर्म को हम जब प्रोडक्ट देखेंगे सो lx will be the minus iota h cross y del over del z plus of iota h cross z del over del y। यहाँ से हम माइनस आयोटा h cross कॉमन लेंगे so minus iota h cross into y del over del z minus z into del over del y। सिमिलरली जब हमें ly के लिए निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा माइनस आयोटा h cross x del over del z प्लस आयोटा h cross z into del over del x। so हम फर्दर रीअरेंज करेंगे सो माइनस आयोटा h cross z into del over del x माइनस x into del over del z। सिमिलरली जब हम LZ की वैल्यू निकालेंगे तो LZ की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होगा माइनस आयोटा h क्रॉस x डेल ओवर डेल y प्लस आयोटा h क्रॉस y डेल ओवर डेल x। माइनस आयोटा h क्रॉस कॉमन लेंगे x डेल ओवर डेल y माइनस y डेल ओवर डेल x।
तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के तीन कंपोनेंट Lx, Ly और Lz की वैल्यू आई है। अब हमें यहाँ पर इनके लिए कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू निकालनी है। हमें देखना चाहते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिंग है या एंटी कम्यूटिंग है। सो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे Lx और Ly के कम्यूटेशन रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्यूटेशन रिलेशन फॉर Lx ऑपरेटर एंड Ly ऑपरेटर। और अभी हमने जब ऊपर कम्यूटेशन रिलेशन को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि किन्हीं भी दो ऑपरेटर के लिए कम्यूटेशन रिलेशन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसा कि हमने देखा था a कैप b कैप विल बी इक्वल टू दी a कैप b कैप माइनस b कैप a कैप। तो यहाँ पे a क्या है हमारा Lx है और b है Ly। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा Lx कैप Ly कैप माइनस Ly कैप Lx कैप। तो देखिए अभी हमने ऊपर Lx की वैल्यू निकाली है, Ly की वैल्यू भी निकाली है। Lx की वैल्यू क्या थी माइनस आयोटा h क्रॉस y डेल ओवर डेल z माइनस z डेल ओवर डेल y एंड Ly इज इक्वल्स टू द माइनस आयोटा h क्रॉस z डेल ओवर डेल x माइनस x डेल ओवर डेल z। अब क्योंकि हमें यहाँ इनके कम्यूटेशन रिलेशन को सॉल्व करना है, सो फाइनली वी नीड टू सॉल्व दिस Lx कैप Ly कैप माइनस Ly कैप Lx कैप। ठीक है, सो सबसे पहले हम वन बाय वन इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं Lx कैप और Ly कैप का। तो ये हमारे पास में Lx कैप और Ly कैप की वैल्यू है, यहाँ से हमने इनकी वैल्यू रखी। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आयोटा h क्रॉस का माइनस आयोटा h क्रॉस के साथ में, तो क्या मिलेगा माइनस h क्रॉस स्क्वायर। तो सीधे सीधे हमने यहाँ पे माइनस h क्रॉस स्क्वायर लिखा और y डेल ओवर डेल z माइनस z डेल ओवर डेल y मल्टीप्लाइड बाय z डेल ओवर डेल x माइनस x डेल ओवर डेल z। सो देखिए अब हमने यहाँ पे वन बाय वन पहले से y डेल ओवर डेल z का मल्टीप्लाई किया z डेल ओवर डेल x माइनस x डेल ओवर डेल z के साथ में, फिर किया माइनस z डेल ओवर डेल y का मल्टीप्लाई z डेल ओवर डेल x माइनस x डेल ओवर डेल z के साथ में। जब हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हमें Lx Ly की वैल्यू मिलती है माइनस h क्रॉस स्क्वायर y डेल ओवर डेल x प्लस y z del 2 over del z into del x minus yx del 2 over del z square minus z square del 2 over del y into del x plus xz into del 2 over del y into del z। अब सिमिलरली हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं एंड दैट वाज द Ly कैप into Lx कैप। वैल्यू क्या आएगी माइनस h क्रॉस स्क्वायर into z into del over del x minus x del over del z multiplied by y del over del z minus z del over del y। Further, it can be written equal to the minus of h cross square z del over del x multiplied by y del over del z minus z del over del y। फिर माइनस del x over del z का मल्टीप्लाई किया y del over del z माइनस z del over del y के साथ में। फर्दर जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं then we get Lx y cap Lx cap will be equal to the minus of h cross square yz del 2 over del x del z माइनस z स्क्वायर del 2 over del x del y माइनस xy del 2 over del z स्क्वायर प्लस x del over del y प्लस xz del 2 over del z into del y। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर Lx कैप Ly कैप और Ly कैप Lx कैप की वैल्यू आ गई। हमें यहाँ पे इनके कम्यूटेशन रिलेशन को सॉल्व करना है। तो फाइनली हमने इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो हमने रिलेशन निकालना है Lx कैप Ly कैप माइनस Ly कैप Lx कैप। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो yz del 2 over del z del x आ रहा है ये इस माइनस yz del 2 over del x del z से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विद दिस माइनस yx del 2 over del z स्क्वायर प्लस xy del 2 over del z स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा एंड माइनस z स्क्वायर del 2 over del y del x प्लस z स्क्वायर del 2 over del xy से कैंसिल आउट होगा और ये xz del 2 over del y del z माइनस xz del 2 over del y del z से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी हमारी y del over del x माइनस x del over del y। सो Lx Ly माइनस Ly Lx की वैल्यू आएगी माइनस h क्रॉस स्क्वायर y del over del x माइनस x del over del y। तो फाइनल हम इस रिलेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं that Lx Ly minus Ly Lx is equal to the
एच क्रॉस स्क्वायर एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स। अब देखिए, अभी हमने ऊपर जब एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स को सॉल्व किया था तो हमारे पास में वैल्यू आई थी LZ की, एंड इट वाज इक्वल टू दी माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स। अभी हम जो ऊपर जो प्रीवियस रिलेशन आ रहा है हम उसमें देख सकते हैं, देन वी आर गेटिंग एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स। सो हम इस LZ से फॉर्मूला से एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स को लिख सकते हैं LZ अपॉन माइनस आयोटा एच क्रॉस, और हम जानते हैं माइनस 1 अपॉन आयोटा आयोटा के इक्वल होता है, सो इट विल बी इक्वल टू द आयोटा अपॉन एच क्रॉस इनटू LZ। सो हम अब यहाँ इस ऊपर वाले रिलेशन में एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स की जगह पर लिखेंगे आयोटा अपॉन एच क्रॉस इनटू LZ। So this relation of Lx Ly minus Ly Lx will be equal to the h cross square into iota Lz divided by h cross। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमें मिलेगी iota h cross into Lz। तो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे Lx और Ly ऑपरेटर के लिए कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू को सॉल्व किया है, एंड इट्स वैल्यू कम्स इक्वल टू दी iota h cross Lz कैप। सिमिलरली अदर ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशंस को लेते हुए भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक Ly कैप Lz कैप विल बी इक्वल टू दी आयोटा h क्रॉस Lx कैप। Lz कैप Lx कैप की वैल्यू होगी आयोटा h क्रॉस Ly कैप, और L कैप क्रॉस L कैप विल बी इक्वल टू दी आयोटा h क्रॉस L वेक्टर। फर्दर हम और रिलेशंस भी हम एंगुलर मोमेंटम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। जब हम L स्क्वायर का Lx के साथ में कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है। सिमिलरली L स्क्वायर Ly का कम्यूटेशन रिलेशन इज आल्सो इक्वल टू दी 0, एंड L स्क्वायर विद Lz कम्यूटेशन रिलेशन इज आल्सो इक्वल टू दी 0। मैं यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन के लिए एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करना चाहती हूँ, लाइक हमारे पास में एक तो है ऑपरेटर A कैप और दूसरा ऑपरेटर है दो ऑपरेटर्स का सम, और हमें इनके लिए इनका कम्यूटेशन रिलेशन निकला है। सो इट विल बी इक्वल टू दी A कैप B कैप कम्यूटेशन रिलेशन प्लस कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ दी A कैप C कैप। फर्दर आगे हम इन कम्यूटेशन रिलेशन को एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इस देख सकते हैं, लाइक हमें यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए कम्यूटेशन रिलेशन सॉल्व करना है। देखिए, जब हमने बात की थी ऊपर तो कहा था कि कम्यूटेशन रिलेशन को हम ऑपरेटर के लिए डिफाइन करते हैं और उन ऑपरेटर के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। सो देखिए, हम इसके रिलेशन को लिखेंगे तो क्या वैल्यू लिखेंगे एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स एक्स कैप। इस टाइप के रिलेशन जब भी हमें सॉल्व करने होते हैं तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इन कम्यूटेशन रिलेशंस पर हम वेव फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि वेव फंक्शन साई ही हो, फाई काई एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन लिया है वेव फंक्शन का, एंड दैट इज साई। सो जब भी हमें यहाँ ऐसे कम्यूटेशन रिलेशंस को सॉल्व करना होगा तो हम उन पर राइट साइड से वेव फंक्शन साई ऑपरेट करते हैं। सो हमने यहाँ पे साई ऑपरेट किया है राइट साइड से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप ऑफ साई। अब जब हमने प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर्स डिफाइन है। तो देखिए, इस ऑपरेटर एक्स कैप की वैल्यू थी एक्स, पी एक्स कैप की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, माइनस पी एक्स की वैल्यू है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, और एक्स कैप की वैल्यू है एक्स। साई पे ऑपरेट करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे जब इसको ओपन किया तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स इंटू साई। इसको ओपन करिए तो क्या मिलेगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा एच क्रॉस। देखिए, एक बार हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साई को बाहर लेंगे, और दूसरी बार जब साई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स को बाहर लेंगे। तो यही हमने किया, पहले जब हमने साई को बाहर लिया और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा एच क्रॉस साई।
दूसरी बार हमने x को बाहर लिया और साई का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो वैल्यू क्या आएगी, आयोटा h क्रॉस डेल साई ओवर डेल x। फर्दर जब हमने इसको देखा तो माइनस आयोटा h क्रॉस x डेल साई ओवर डेल x प्लस आयोटा h क्रॉस x डेल साई ओवर डेल x से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट बिकम्स इक्वल टू दी आयोटा h क्रॉस साई। सो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि फाइनल हमारे पास में x कैप पी एक्स कैप का कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू आयोटा h क्रॉस की इक्वल आती है। और हमने क्या कहा था कि जब किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स के कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो इट मींस ये नॉन जीरो वैल्यू उन दोनों ऑपरेटर्स से एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी को शो करता है। सो यही बात हमने जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि हम एक ही डायरेक्शन में पोजीशन और उसके मोमेंटम को प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है और वो कितनी अनसर्टेनिटी होती है उसको हमने वहां देखा था। यहाँ पे हमारे पास में कितनी आई है, आयोटा h क्रॉस। सिमिलरली हम यहाँ पे y कैप पी वाई कैप को सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू द आयोटा h क्रॉस, z कैप पी जेड कैप विल बी इक्वल टू द आयोटा h क्रॉस। बट जब हम दूसरे रिलेशंस के लिए सॉल्व करते हैं लाइक x कैप पी वाई कैप के लिए, तो हम क्या देखते हैं कि क्या इनको भी हम एक साथ मेजर कर सकते हैं या नहीं मेजर कर सकते हैं। सो हमने इनको आगे सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आएगी, x कैप पी वाई कैप माइनस पी वाई कैप x कैप, साइड में ऑपरेट किया, पी वाई कैप की वैल्यू हमने लिखी। पी वाई कैप क्या होता है, माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल y। सो x इंटू माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल y माइनस पी वाई की वैल्यू है माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल y इंटू x, हमने इसको साई पर ऑपरेट किया। तो देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस आयोटा h क्रॉस डेल साई ओवर डेल y माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा h क्रॉस। जब हम साई को बाहर लेके x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी, और जब हम x को बाहर लिख के साई का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आयोटा h क्रॉस x डेल साई ओवर डेल y और माइनस आयोटा h क्रॉस x डेल साई ओवर डेल y प्लस आयोटा h क्रॉस x डेल साई ओवर डेल y, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। इट मींस इसकी वैल्यू जीरो आती है। तो हम ये कहते हैं कि हम इनको प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर x कैप p z कैप इट विल बी इक्वल टू दी जीरो। और इन द सेम टाइम y कैप p x कैप, commutation relation of y cap p z cap, commutation relation of z cap p x cap and commutation relation of z cap p y will be equal to the zero। एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, लाइक आपको बोल दिया जाएगा प्रूव दैट द कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ y cap p x cap is equal to the zero और these commutators are commuting। फर्दर हम इसको एक प्रॉब्लम के द्वारा डिस्कस कर सकते हैं। It is said in the question that establish commutation relation for operator x and d over dx। आपको यहाँ दो ऑपरेटर्स दिए गए हैं x और d over dx और इनके लिए आपको कम्यूटेशन रिलेशन यहाँ एस्टैब्लिश करना है। तो देखिए हमने इनको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों ऑपरेटर्स लिखेंगे, मींस x कैप d over dx और इनको हम राइट साइड से ऑपरेट करेंगे किसी वेव फंक्शन पर और हमने यहाँ पर वो वेव फंक्शन अज्यूम किया है साई। कैसे लिखेंगे, x d over dx माइनस d over dx इंटू x साई। जब हम इस साई को अंदर इन ऑपरेटर्स पर ऑपरेट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, x d साई ओवर dx माइनस माइनस में हम क्या करेंगे, एक बार तो पहले साई को बाहर रखा और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा तो क्या आएगा, माइनस साई dx ओवर dx। फिर दूसरी बार हमने x को बाहर रखा और साई का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, माइनस x d साई ओवर dx। ये माइनस x d साई ओवर dx प्लस x d साई ओवर dx से कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा क्या, माइनस साई। सो फाइनल रिलेशन हमारे पास में x और d ओवर dx के लिए कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू आती है -1 के इक्वल। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेशन रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने बात करी है कि कम्यूटेशन रिलेशंस क्या होते हैं, क्या इनके द्वारा हम आउटकम प्रेजेंट करते हैं फॉर जीरो और नॉन जीरो वैल्यू,
और साथ ही हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है और एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने कम्यूटेशन रिलेशंस के वैल्यू को सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच।